मैं तो ये चाहता हूँ कि आज से 10 साल भी वो जब रास्ते से घूमे तो उसको लोगों ने मुजरा करना चाहिए महाराज के। अरे वाह। सलमान मैं कहता हूँ ही इज अ मैन विद हार्ट ऑफ गोल्ड। राज तो मेरा दोस्त है ही, उद्धव जी के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, मेरे एकनाथ शिंदे जी के साथ अच्छे रिलेशन है, मैं अजीत दादा को भी अच्छा जानता हूँ। Hello, welcome viewers. We are welcoming producer, director, writer, and most popular actor Mahesh Manjrekar with us today. Mahesh ji, welcome to us. थैंक यू। महेश जी, रूटीन सवाल आपके लिए। पुनः शिवाजी राजे भोसले इस फिल्म को बनाने के पीछे, निर्देशित करने के पीछे क्या वजह रही, जबकि आपने इसका पहला भाग कर दिया था? एक मैं लोगों को पहले ही बताना देना चाहता हूँ कि मैंने एक फिल्म बनाई थी 14 साल पहले, 13-14 साल पहले, जिसका नाम मी शिवाजी राजे भोसले बोलते हैं। तब एक मराठी माणूस की मुंबई में होने वाली जो उसको प्रॉब्लम्स थे वो एड्रेस करने वाली फिल्म थी वो, जिसमें वो मराठी माणूस हीरो था फिल्म का। जहाँ शिवाजी महाराज एक दिन वो कुछ उटपटांग बोल देते और शिवाजी महाराज आके उसे 4 खड़े बोल सुना देते, लेकिन शिवाजी महाराज एक निमित्त थे उसमें, वो उसको अवेकन करने के लिए वो आए हैं। अब वो सचमुच थे या उसके दिमाग का भ्रम था, ये मैंने कभी क्लियर नहीं किया। फिल्म बहुत चली, लोगों ने बहुत सराही उसे। ये उसका दूसरा भाग नहीं है। मैं सारे छतों से कूद कूद के कह रहा हूँ कि ये उसका दूसरा भाग नहीं है। ये सिनेमा, वो सिनेमा में दिनकर भोसले यानी सचिन खेड़ेकर हीरो थे, इस फिल्म में शिवाजी महाराज हीरो है। तो अगर आप इसे दूसरा भाग कहते तो आप रितेश देशमुख की शिवाजी को तीसरा भाग कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सिनेमा अपनी एक अस्तित्व उसकी अलग है, और ये करने की इच्छा इसलिए हुई कि पिछले 2 दशक से जो महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हो रही है या खुदकुशी कर रहे हैं, तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। तो मैं बहुत सालों से दिमाग में था कि ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जो कॉमन मैन है उसे ये रियलाइज़ नहीं होता है कि शायद मैं आज जो खाना खा रहा हूँ, आज जब मैं निवाला खा रहा हूँ, और निवाले के पीछे क्या किसी किसान ने खुदकुशी की होगी। तो वो ये सिनेमा आँख में अंजन लगता है राज्यकर्ताओं का नहीं, मैं कॉमन मैन तो ये जानता नहीं। राज्यकर्ता अपने हिसाब से वो कर्ज माफ़ कर देते हैं, उनके लिए कुछ स्कीम्स करते हैं। ये बात अलग है कि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्कीम्स को किसान तक पहुंचती नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं अपने पास जो वो गरीब किसान के भी पैसे भी खा जाएंगे, लानत है उन पर। और मैं ये जो अपना कॉमन पब्लिक है उनको ये रियलाइज़ करना चाहता हूँ कि भैया हम सब मिलके इतनी मेहनत करें कि इस राज्य में एक भी खुदकुशी ना हो। तो वो सोच के ये फिल्म लिखी है। ये मैं जो हमारी महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता है या ये देश की 140 करोड़ जनता है, अगर मैंने फिल्म डब की हिंदी में तो मैं उन्हें 140 करोड़ जनता को वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन जितने हो सके उनके पास जाके कहना चाहता हूँ कि हम सब अगर साथ आए, हम सब ने अगर सोचा कि हमारा जो बलिराजा है, हमारा जो किसान है, उसकी हमें जान बचानी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले 1 साल में हम इतने
एकजुट होकर खड़े रह सकते कि एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। बिल्कुल। तो वो बहुत साल से सारी बच्चियाँ मेरे को मिली, बच्ची जो अभी नेशनल अवार्ड मिला उसको, इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस। मैं ऐसे एक दिन सोच में आया था कि अगर वो शिवाजी की भक्त है, स्कूल में दोस्तों के साथ, तो सिर्फ शिवाजी के बारे में बात करते हैं। शिवाजी महाराज ये उनकी आइडल है। सिर्फ शिवाजी महाराज नहीं, संभाजी महाराज, तानाजी, जिजाऊ, सब। और उनके मावड़े नहीं तो उसे पैशन है, शिवाजी महाराज उसकी पैशन है। तो वो अगर उसके पिता अगर एक किसान है और उन्होंने आत्महत्या की, तो पहले किसे आवाज़ दे लिया? तो शिवाजी महाराज को भी पूछे कि ना कि महाराज कि ये आपने जो सपना देखा था हमारे महाराष्ट्र के लिए, ये यही देखा था सपना? एक लाइन उसमें यादसाठी केला तो 88, इसके लिए सब कुछ किया था, क्या तुम हमें भूल गए? तो वो महाराज आते हैं और वो देखते हैं कि जो महाराष्ट्र के लिए हजारों मावड़ों ने अपनी जान दे दी, अपना खून बहाया है, इस स्वराज्य के लिए महाराज ने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली है जी। क्या वो महाराष्ट्र भी वैसा है? तो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो कितने गुस्से में आएंगे? सिनेमा में अगर देखोगे तो महाराज एक बहुत फ्यूरियस महाराज है कि क्या हाल किया तुमने मेरे महाराष्ट्र का। महेश जी, शिवाजी महाराज का किरदार निभाने के लिए आप काफ़ी मतलब पर्टिकुलर थे कि शिवाजी महाराज के प्रति लोगों के दिल में जो आस्था है तो कहीं कहीं चूक भूल ना हो, क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने शिवाजी महाराज के किरदार निभाए और पहली बार आपने एक ऐसे व्यक्ति को किरदार दिया हुआ है जिन्होंने पहले कभी निभाया नहीं। मैंने जब कास्टिंग की तभी मेरा ये प्राइम एम था कि शिवाजी महाराज वही एक्टर करे जिसने आज तक अच्छा शिवाजी महाराज नहीं किया। ये तो मैं करता ना, मैंने किया था। बिल्कुल। चिन्मय मांडलेकर ने अच्छा किया था, कश्मीर महाजन ने अच्छा किया था, लेकिन मैं वो एक ऐसा किरदार लाना चाहता था जो कुछ पहले फिल्म से उन्होंने किया था उसका कुछ बैगेज न ले आए। सिनेमा देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि मेरी डिसीजन कितनी राइट थी। ये लड़का हीरा है और इसने वो महाराज का जो रोल किया है, तो मैं शायद क्योंकि महाराज करते तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आ जाता है, एक पैशन आ जाता है, तो उसने बहुत ही बढ़िया काम किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज से 10 साल भी वो जब रास्ते से घूमे तो उसको लोगों ने मुजरा करना चाहिए महाराज के। अरे वाह। महेश जी, आप एक ऐसे फिल्म मेकर है, एक ऐसे राइटर डायरेक्टर है जिनको सोशल कमिटमेंट्स और सामाजिक बांधिल के कहते हैं। समाज के प्रति आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी समस्याओं को प्रति बड़े सचेत रहते हैं। इसके पीछे कोई वजह? आई हार्डली सीन एनी मेकर। नहीं, क्या होता है ना कि एक तो मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया, मैं कोई फिल्म मेकिंग फैमिली से आया नहीं। मैंने जिंदगी के प्रॉब्लम्स बहुत करीब से देखे, खुद के भी औरों के भी। जिस समय रहता था वहाँ काफ़ी आजू बाजू में 3-4 मिल्स थी, बहुत सारे मेरे दोस्त जो थे वो मिल वर्कर के बच्चे थे, तो वो इम्प्रेशन मेरा इतना रह गया था कि जब ये मिल का स्ट्राइक हो गया कि तुम्हारे माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसी शर्मनाक बात है ये कि अभी भी मिल का जो संप हुआ, स्ट्राइक हुआ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मिल वाले मर गए, उनकी जगह गई, कुछ नहीं मिला उनको, लेकिन अभी भी ऑफिशियली वो संप, वो स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुआ है। और मैंने देखा कि मेरे दोस्त क्रिकेट खेलने वाले कई दोस्त फिर अंडरवर्ल्ड में गए, फिर मारे गए शूटआउट में, तो वो डिस्टर्ब करता था मुझे तभी, तो मैंने फिर तभी इसलिए वास्तव बनाई। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ क्या हूँ, और उसकी कभी कभी मुझे तकलीफ भी होती है। तभी जैसे किसानों का प्रॉब्लम है, ये हम सब जन ने कलेक्टिवली हमारा सर शर्म से नीचे होना चाहिए कि कैसे पिछले 10 साल में 1,25,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कैसे कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे उसमें।
मैं तो बोलता हूँ कि डूब डूब के मर जाने की बात है, तो वो डिस्टर्ब करता है मुझे। आई डोंट नो वेदर पीपल नो कि मैंने पहली फिल्म की थी हिंदी, इसका नाम था निदान, HIV इन्फेक्टेड गर्ल के बारे में। ये मैंने फिल्म की थी 25-26 साल पहले। तो तभी भी मैंने यही सोचा था कि तभी तो नया नया था ये, लोग HIV से ऐसे फटाफटा मर रहे थे, और बहुत जनों को मालूम भी नहीं है क्या है दीदी, और बहुत जनों को ये मालूम भी नहीं था कि थोड़ी सी प्रिकॉशन लेने से हमें कभी भी नहीं होगा वो। तो मैंने पिक्चर बनाई तभी। मैंने एजुकेशन सिस्टम की, मुझे अभी भी मुझे एजुकेशन सिस्टम से सख्त नफरत है, सिस्टम से, एजुकेशन से नहीं। तो वो उसके लिए मैंने फिल्म बनाई, शिक्षण जाए था वो। उसके टाइटल को लेके थोड़ा विवाद हुआ था, लेकिन अभी वो मैं डट के रह गया कि मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा गो ये हमारे, मैं जहाँ से आता हूँ कोंकण में, ये माँ के हस्बैंड को ऐसा गो बोलते हैं, तो ये माँ का पति। हाँ, विवाद था ही नहीं, तो जबरदस्ती विवाद किया गया। मैं अब मेरी फिल्म थी पांघरूण करके फिल्म थी मेरी, कागज पर करके नट सम्राट के। हर फिल्म में कुछ तो एक मेरा सोसाइटी को मैं कुछ देना लगता है, जी जी। एंटरटेनमेंट फिल्म मैं नहीं बनाता, शायद मुझे आती भी नहीं रहेगी, शायद मेरे में कैपेसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि लोग सोचते कि वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी नहीं है। वो नॉनसेंस वेरी कन्विंसिंगली नहीं कर सकते, जो करते हैं उनके प्रति मुझे बहुत आदर है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ झंझोड़ देने वाला, हिला देने वाला कुछ मिला तो मैं कर। हाँ महेश जी, अभी जिक्र किया आपने वास्तव फिल्म का, तो बहुत सारे दर्शक पेशेंटली इंतज़ार कर रहे कि वास्तव 2 कब आएगी, क्या स्टेटस है उस फिल्म का? इन प्रोसेस। अच्छा, राइटिंग शुरू है और अच्छी बन रही है। संजय दत्त ही करेंगे? संजय दत्त तो रहेगा उसमें, बट वो एक सरप्राइज है फिल्म। अरे वाह, मतलब जल्द आने वाली है? आने वाली नहीं, मैं जब तक मेरी स्क्रिप्ट, अभी मेरा फर्स्ट हाफ लिखकर हो गया और वो बहुत ही बढ़िया हो गया, तो अभी यही मेरी कोशिश है कि सेकंड हाफ भी उतना बढ़िया हो तो। ओके, अच्छा। महेश जी, अक्सर चर्चा ये होती कि आपकी और सलमान खान की दोस्ती, आपकी और राज साहब ठाकरे की दोस्ती, आपकी रूलिंग पार्टी के साथ और जो रूलिंग पार्टी में नहीं है, विरोधी पक्ष में, उनके साथ दोस्ती। सो आप किस तरह से कई लोगों को एक साथ दोस्ती रखते हैं, निभाते हैं, आखिर बात क्या है? नहीं, सलमान मैं कहता हूँ ही इज अ मैन विद हार्ट ऑफ गोल्ड, मेरे बारे में तो। मेरे को मे बी क्रिएटिव डिफरेंसेस हो सकते हैं मेरे और सलमान, बट एक दोस्त उसके जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। सलमान को तुम आवाज़ दोगे तो खड़ा रहेगा वो, और वो, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि सलमान मेरा दोस्त है। और मिसअंडरस्टूड आदमी है, आई डोंट नो, बट मुझे, आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरा फ्रेंड है। राज ठाकरे तो मेरा, सलमान तो काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद, राज ठाकरे मेरा पिछले, मुझे लगता है 7 ईयर्स से दोस्त, तो वो वी गो अ लॉन्ग वे बैक। और वो आदमी, अगर ये मैन विद द गोल्डन हार्ट है तो मैन विद द प्लैटिनम हार्ट, वो प्लैटिनम है। ओके, ये भी चर्चा थी कि जो ठाकरे बंधु एक साथ हो गए, इसके पीछे आपका भी योगदान है। मुझे मैंने वो सोच के तो नहीं किया था जी, बट इस बात से मुझे खुशी है कि मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि भाइयों में ना कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज मैं पॉलिटिकली, मेरे फडणवीस साहब को मैं जानता हूँ, मेरे आशीष शेलार जी मेरे दोस्त हैं, राज तो मेरा दोस्त है ही, उद्धव जी के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, मेरे एकनाथ शिंदे जी के साथ अच्छे रिलेशन है, मैं अजित दादा को भी अच्छा जानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि देखो, कलेक्टिवली तुम्हारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो है, बट जब तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में, तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि इस महाराष्ट्र का भला होता। अगर वो किसी से हो गया तो मुझे तो खुशी है ना। और मेरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, मैं कभी भी जाहिर नहीं करूँगा, दैट इज़ माई पर्सनल थिंग। बट मैं आज हक से मैं फडणवीस साहब को मेरे प्रॉब्लम बता सकता हूँ कि बाबा, मेरे दिमाग में जो प्रॉब्लम है, मैं राज को तो बोलता ही हूँ, मैं उद्धव जी के साथ भी बात कर सकता हूँ, मैं एकनाथ जी के साथ भी बात कर सकता हूँ, मैं अजीत दादा के साथ भी। तो इस बात से मुझे खुशी है, मुझे कुछ एवरीबडी हैव
एक अपनी अपनी क्वालिटी है। जैसे देवेंद्र फडणवीस जैसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन मैंने जिंदगी में नहीं देखे। कोई भी टॉपिक हो तुम मुझसे बात करो, ही है कुछ नहीं, इधर रेफरेंस भी नहीं देखेंगे, इधर उनके पास स्टैटिस्टिक्स है, फिनोमिनल। राज ठाकरे तुम्हारे लिए जान दे भी सकता है, निकलता बाहर हो वो, तो हर एक के एसेट्स है। अजीत दादा एक प्लान किया एक दिन तो वो करता है। आज जब मैं पिंपरी चिंचवड देखता हूँ तो उसकी विकास देख के मुझे लगता है कि यार क्या बात है। वैसे तो सबसे अच्छे रहो, जब भी वोटिंग आएगा तभी गपचुप जाके वोट दो, किसी को बोलो मत किसको दिया है। मनसे के लिए आपने कभी इलेक्शन लड़ा था जिसमें आपकी हार हुई थी, क्या आपको राज साहब ठाकरे कहेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, और क्या आपकी मानसिक तैयारी है उस बात की? नहीं, मैंने जब तभी बोले थे कि मुझे फोन आया इलेक्शन लड़, तो राज को मैं कभी ना नहीं पूछ सकता। मैंने बोला ठीक है, लेकिन एक इलेक्शन लड़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पॉलिटिक्स के लिए मैं कट आउट नहीं हूँ, और मैंने राज को बोला बंडा भी इसके बारे नहीं। अच्छा, नहीं, मेरा क्या है, मैं बहुत मुंहफट हूँ, जो पॉलिटिक्स में नहीं चलता। पॉलिटिक्स में थोड़ा सा चुप रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो इधर है वो इधर है, तो मैं किसी को भी हर्ट कर सकता हूँ, तो उससे अच्छा नहीं जाओ। वो जो राह में मेरे को मालूम है कि मेरा उतावलेपन है ज़्यादा, उधर जाओ मत। महेश जी, आप एक साथ कई चीज़ें करते हैं, फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन, राइटिंग, मराठी नाटक का निर्माण, डायरेक्शन भी और एक्टिंग भी। एक साथ कई सारे एक्टिंग, सिंगर भी हूँ मैं, राइटर भी हूँ मैं। वही मतलब, अब मैंने म्यूजिक भी दिया मेरे पिक्चर में गाने को। वाओ। ये सब जन नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सब एकदम मास्टरी करो ना। एक लाइफ मिलती है, तो एक लाइफ में सब चीज ट्राई तो करो। सिर्फ फेलियर से मैं डरता नहीं, फेलियर से क्या डरना, बट एक मैंने ट्राई किया, इसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। म्यूजिक करूँ तो मैं अजय अतुल नहीं बनने वाला हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की ना, तो ये खुशी है मुझे कि मैंने कोशिश की। तो ये, और पता नहीं मुझे, मैं थोड़ा सा रेस्टलेस हूँ, एक जगह बैठ नहीं पा रहा हूँ अभी। उसको एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है। बहुत टाइम लोग बोलते हैं डिसएडवांटेज है, तो एक टाइम एक ही चीज़ करा, ऐसे ठीक है ना, फेलियर है ना, ठीक है, इसमें फेल हो गया तो मुझे गम नहीं है, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि इसमें फेल हो गया। मई जी, आपकी बिटिया बेहद खूबसूरत है, सही। और कई लोगों ने कहा, इवन सलमान से भी हमने ये स्टेटमेंट सुना कि सही टैलेंटेड भी है, खूबसूरत भी है, राइट मौके की तलाश है। तो क्या कहना चाहेंगे उसके करियर के बारे में? क्या आप उसको दोबारा रिलॉन्च करेंगे? आई रियली बिलीव इन डेस्टिनी। ओके। और मेरी बेटी ना अलग मिट्टी की बनी है। अच्छा। मैंने देखा है इधर स्ट्रगलिंग एक्टर, मेरी बेटी इतनी इधर से चिल्ड है ना, वो ना भागती है सक्सेस के पीछे, ना उसका डिप्रेशन है कि अरे इसको मिला मुझे मिला, ये नहीं है। वो वेरी वेरी सिंसियरली अपना काम करती है। और मैं, देखो, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है। और मैं जानता हूँ जिस दिन उसको एक रोल मिल जाएगा ना, उस दिन वो पीछे मुड़ के देखेगी नहीं, और वो ये नहीं चाहेगी कि मैं उसे लॉन्च करूँ। ओके। मतलब वो मेरे पास सभी काम करेगी जब भी बहुत सक्सेसफुल है। वो बोलेगी पापा, मैं, लोगों ने कहना नहीं चाहिए कि तुमने अपने बेटी के लिए क्या है, बेटी ने तुमसे काम करने के लिए। तो उस बात में मुझे मेरी बेटी पे बहुत फक्र है कि वो बहुत ही मानी लड़की है और बहुत ही चिल्ड आउट लड़की है। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं।